पाकिस्तान की आर्मी पर बड़ा हमला। ये पहली खबर। दक्षिण वजीरिस्तान के वाना में विस्फोट हुआ है। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक हुआ है। टीटीपी लड़ाकों ने घात लगाकर यह हमला किया है। और देखिए एक और बड़ी खबर है। खैबर पख्तूनख्वा के टैंक में भीषण जंग। पाकिस्तानी फोर्स और टीटीपी आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा में भीषण जंग हुई है। टैंक में तालिबानी हमले में पाक की सेना को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने हेलीकॉप्टर से वहां पर सर्च ऑपरेशन किया है। टीटीपी के ऑनलाइन वीडियो में यह बड़ा दावा किया गया है। ये देखिए हेलीकॉप्टर जो आपको दिख रहा है ये पाकिस्तान का है। यहां पर टीटीपी ने पाकिस्तान की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और धमाकों से दहल गया वजीरिस्तान का बड़ा इलाका। ब्रेक कीजिए। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट में धमाके से हड़कंप। सर्च ऑपरेशन में जुटे पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर्स। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में कोहराम मच गया। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट में धमाके से हड़कंप। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में कोहराम मच गया। सर्च ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर कैसे जुटे हुए हैं ये देख सकते हैं आप। पीसीआर अगर ये तीन खबरें एक साथ दिखा सके हम, क्योंकि ये इस वक्त देखिए, क्योंकि हम क्यों दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के पंजगुर में भीषण विस्फोट हुआ है। सीपेक रोड पर रक्षा नदी के पुल को नुकसान पहुंचा है। सुरदो और वाशाब के बीच धमाका हुआ है। ग्वारगो इलाके में एक और पुल तबाह होने की रिपोर्ट है। ये विजुअल देखिए आप। फिर आते हैं आप तीन खबरों पर। रक्षा नदी के पुल को नुकसान हुआ है। यह विस्फोट के बाद अलर्ट पर पंजगुर में सुरक्षा एजेंसियां। ये बिल्कुल देखिए, ये जो लड़ाई है, जब तक पाकिस्तान जो जड़ है, प्रॉब्लम का जड़ है, उसको हल नहीं करेगा, तब तक ये इस तरफ एक इटर्नल लड़ाई जो है वो चलती रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक तरफ अफ़गानिस्तान का तालिबान, दूसरी तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो उन्होंने खुद जन्म दिया है, परवरिश की है, उनकी बढ़ावा दिया है, सपोर्ट किया है, अमेरिका के खिलाफ लड़ाई किए हैं। वही तालिबान सोवियट्स के खिलाफ भी कुछ लगे हुए थे। तो लेकिन ज़्यादातर ये मुशर्रफ के टाइम से जो मुद्दे और आइडियोलॉजी के साथ ये अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाए हैं और आपका जो लड़ाई की जो कैपेबिलिटी है जब बढ़ाया है, मुझे और उनकी डिमांड क्या है। अब देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का पहला डिमांड है शारिया लॉ, दूसरा है पैरेलल गवर्नमेंट, यानी कि अभी जो गवर्नमेंट है उसको वो मानेंगे नहीं, और तीसरा है जो पश्तूनस्तान का जो बॉर्डर है, दुरान लाइन बोलते हैं, उसको मानते नहीं है, वो पश्तूनस्तान बनाना चाहते हैं एक्चुअली। सो ये जो एक चुनौती मिला है, इसको पाकिस्तान का सरकार यानी कि जो आर्मी है, इनको वो टक्कर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उनकी जवान, पाकिस्तान आर्मी के जवान जो हैं ये सामना नहीं कर पा रहे हैं। इनके जो छुट्टी पे जा रहे हैं वापस नहीं आ रहे हैं। टैंक में पेट्रोल या डीजल नहीं है, गाड़ियों में फ्यूल है ही नहीं, तनख्वाह मिलता नहीं। तो ऐसे हालत में मोरल मोटिवेशन बहुत डाउन है और मिलिट्री कैपेबिलिटी बहुत डाउन चल पड़ा है। आप देखेंगे 2024 और 25 को माना जाता है कि डेडलीस्ट टेररिस्ट ईयर मानते हैं पाकिस्तान के अंदर। इतना नुकसान हुआ है, आप मतलब पूछिए मत। डेली नहीं, एक महीने में आप अंदाजा लगा सकते हैं कम से कम 600 से 700 जवान लोग मारे जाते हैं। तो ऐसे हालत में ये जो लड़ाई का है, जब तक बुनियादी असूलों को वो सुलझाएंगे नहीं, तब तक वो इसको बंद करना बहुत मुश्किल है।